हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए स्ट्रेट पैंट की फुल कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लेके आई हूँ। इसमें डिटेल में मैं स्टिचिंग किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग आप हर साइज़ के लिए किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से फैब्रिक को बिछा लिया है। ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक था, तो 2 मीटर में आपका आसानी से बन जाता है पैंट। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन करके इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसके बाद मैंने 1.5 इंच जितना मार्जिन रखा है नीचे की तरफ से सुइंग के लिए, और जहाँ पर मार्जिन रखा है वहाँ से हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो लेंथ जितनी भी हमें चाहिए उतना पर हम मेज़र करके मार्क कर लेंगे। एग्जैक्ट लेंथ जो हमें रेडी लेंथ चाहिए उस हिसाब से उसमें हम 1/2 इंच कम कर देंगे। ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए लेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगी हमारी लेंथ। तो इसमें बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। तो ये वहाँ पर स्ट्रेट मार्क कर लिया है मैंने, लेकिन इसमें 1/2 इंच मैंने कम किया है। 1/2 इंच कम करने के बाद मैं इसमें मार्क कर दूँगी। हाफ इंच कम करके मैं स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद मैंने बेस में मेज़र किए जितनी हमें बेस कमर चाहिए। साइड से भी मैंने 1/2 इंच जितना मार्जिन रखा है। इसमें हम साइड पॉकेट्स लगाएंगे, तो उसके लिए हमें मार्जिन रखना होता है। तो इस तरह से वेस्ट का हमें जो भी हमारी कमर हमें रेडी कमर ही चाहिए उसमें 8 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। उसको 4 से डिवाइड करके हम जितना भी आएगा उतना मार्क कर देंगे। हिप के लिए भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए मार्जिन रखेंगे और मार्क कर देंगे। और हिप क्रोच एरिया जो हमारा हिप का साइज़ है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो इस तरह से क्रोच एरिया निकाल के हम मार्क कर देंगे। यहाँ पर मैंने 11 इंच पर मार्क किया है, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम इस तरह से क्रोच एरिया और वेस्ट और हिप एरिया को इस तरह से मार्क करके मिला देंगे। ये हमारा हिप का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच लूजिंग के लिए, और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ऊपर से बेल्ट के लिए भी इस तरह से ये लूजिंग आ जाएगी और एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमने 1.5 इंच आगे की क्रोच एरिया के लिए गोलाई देने के लिए लिया है, और इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब हमारे हिप एरिया का जो 1/2 पार्ट करके हम लेंगे, जिससे कि हम नीचे की तरफ से लाइन कितना हमें नीचे की तरफ मेज़र करना है उसके लिए लेंगे। तो यहाँ हिप एरिया हमारा जितना भी है उसका 1/2 करेंगे हम। तो इंच टेप को इस तरह रखे हुए डबल फोल्ड कर देंगे। जितना भी आएगा ये 1/2 हो जाएगा हमारा। नीचे की तरफ भी हम इतना ही मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे हमें पेंट की मोरी जितनी भी चाहिए उसका हम यहाँ पर मैंने 14 इंच मोरी रखी है पेंट की, तो इसलिए हम मैं 3.5 इंच दोनों तरफ मार्क कर दूँगी। तो 7 इंच आगे और 7 इंच पीछे दोनों तरफ हो जाएगा। और चूँकि हमने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखा है तो हमें इसमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो लूजिंग के लिए जो भी हम बैक पार्ट में लूजिंग रखेंगे एक्स्ट्रा, तो इस सीम अलोवेंस के लिए वहाँ से आ जाएगा। इस तरह से हम साइड से भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला जो है पेंट का वो पूरी तरह से ड्राफ्टिंग इसकी हो गई है। इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने बाहर मार्क किया है वहाँ वहाँ हम कटिंग करेंगे इस पर। तो नीचे से मैं कटिंग कर रही हूँ पहले। अब यहाँ पर पॉकेट के लिए मैंने मार्क लगाया है 6 इंच पर। 6 इंच पर इस तरह से अगर आप चाहें तो 6.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से पिन्स लगा दूँगी मैं, ताकि फैब्रिक हमारे दोनों अलग ना हो। और अगली जो हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे उसको भी हम इसी के थ्रू मार्क करेंगे। तो हम पिन्स लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि फैब्रिक हमारे कम ज़्यादा कटिंग ना हो बिल्कुल भी। अब इसके बाद ये मैंने कटिंग कर ली है। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। पल्ले कटिंग हो गई है। इसको हम बचे हुए पल्ले को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से।
डबल फोल्ड करने के बाद हम एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे थोड़ा सा इसको, और पेंट को इस तरह से रख देंगे ताकि हमें 2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रहे इतना हम डबल फोल्ड एक्स्ट्रा करेंगे। ऊपर वाले पल्ले को हम सेम इसी तरह से रख देंगे फ्रंट वाले पल्ले को, और इस पर पिन्स हम जहाँ जहाँ पिन्स लगाए थे उनको वापस से नीचे वाले के साथ भी अटैच कर देंगे। सेम हमें इसी के इसी ड्रॉ करना है, बस एक तरफ से हमें यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। साइड से हमें कोई मेज़रमेंट नहीं बढ़ाने, बाकी साइड से सिर्फ इस तरफ अंदर की तरफ जो मेज़रमेंट है यहाँ पर हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ मैं, 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है पूरा। और ऊपर कमर की तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, क्योंकि बैक पल्ला हमारा जब हम बैठते हैं तो नीचे की तरफ खिसकता है, तो ये इस जैसा हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे तो खिसकने वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ये इस तरह से। अगर हेवी साइज़ के लिए आप बना रहे हो तो आप 2 इंच जितना भी 2 से 2.5 इंच जितना भी ले सकते हो, ये नॉर्मल साइज़ के लिए 1.5 इंच सही रहता है। इस तरह से 2-2 इंच पूरा ऊपर से नीचे तक हम मार्क कर देंगे, और इसको स्ट्रेट ड्रॉ करके हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। तो बैक पार्ट ये यहाँ पर भी हम कर्व बना लेंगे हमारा क्रोच एरिया का। बैक वाले पल्ले में क्रोच एरिया में ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से टेढ़ी लाइन हम खींच देंगे हमारे बेस की साइड तरफ से, और ये 2-2 इंच पे जहाँ मार्क किया है वहाँ पर भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, और इसकी कटिंग कर लेंगे बैक वाले पल्ले की भी। क्योंकि नीचे से भी हमें बराबर पर कटिंग करना है ताकि पल्ले हमारे कम ज़्यादा ना हो। जहाँ जहाँ मार्किंग है वहाँ पर हम क्रोच बना इस तरह से नोचेस बना लेंगे, ताकि बैक वाले पल्ले पर भी हमें कहाँ पर जिप पॉकेट लगाना है, तो कहाँ से फोल्ड करना है इसका हमें पता रहे। तो ये हमारा कंप्लीट पेंट की कटिंग हो गई है। बेल्ट के लिए हम अलग से कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। जितनी बेल्ट मेज़र कर लेंगे हमें कितना लंबाई चाहिए पट्टी की, तो ये मेरे 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और जितने हमारे पेंट मैंने वेस्ट में लंबाई मेज़र की थी उतनी लंबी हम पट्टी ले लेंगे 5 इंच चौड़ी। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, तो एंड तक बने रहिएगा किस तरह से इलास्टिक लगाया मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले हम पॉकेट बना लेंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने 12 बाई 12 इंच का एक टुकड़ा लिया है। इसको इस तरह से रखेंगे हम फ्रंट वाले पल्ले में, जहाँ तक हमारा निशान है, हमने जो पॉकेट के लिए निशान लगाया था वहाँ तक के लिए हम 1/2 इंच लगभग सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से निकाल देंगे, और जहाँ पर कोना बन रहा है वहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे। अब वो फैब्रिक को हम ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से अब अंदर की तरफ इस तरह पेंट फोल्ड कर देंगे हम पॉकेट को, और स्टिच लगा देंगे हम। इस तरह से स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल भी सल नहीं आना चाहिए फैब्रिक में, इस तरह से पकड़ते हुए हम स्टिच लगाएंगे। अब नीचे की तरफ भी हम पॉकेट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद वही वापस स्टिच लगा के इसको पॉकेट को सेव कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पल्ले में भी स्टिच लगा पॉकेट के स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से पॉकेट हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। इस वाले पल्ले में मैंने पॉकेट लगा ली है।
फ्रंट वाले आसन को हम इस तरह से सिल लेंगे, जो हमारा क्रोच एरिया वाला पार्ट है इसको। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी हम सिल लेंगे और डबल सिलाई मैंने लगा दी है ताकि स्टिच अच्छे से पक्की हो जाए, खुले ना बाद में। बहुत सारे प्रॉब्लम आती है कि रेडीमेड्स में भी हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि क्रोच एरिया की सिलाई खुल जाती है, लेकिन अगर आप डबल स्टिच लगाकर इस तरह से पक्का कर देंगे तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं खुलेगी आपकी। तो बैक वाले पार्ट में भी मैंने क्रोच एरिया स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद क्रोच एरिया पर हम ओवरलॉक कर लेंगे ताकि ये रेशेस वगैरह जो धागे हैं वो निकले ना बिल्कुल भी। तरह से सिलाई लगा ली है मैंने, ये देखिए। अब इसको हम ओपन करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बैक वाले पार्ट को फ्रंट के साथ, और हम साइड से सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे पॉकेट हमारी स्टिच ना हो जाए, जहाँ जितना हमने मार्जिन छोड़ा था पॉकेट बनाने के बाद उतना ही मार्जिन से हमें सिलाई लगानी है ताकि पॉकेट हमारी खुली रहे, वो स्टिच ना हो जाए। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने ऊपर से नीचे तक पूरी सिलाई लगा दी है दोनों साइड, और इसको भी हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि इस स्टिच हमारी बिल्कुल भी खुले ना, और ओवरलॉक कर लेंगे इसको भी। ये दोनों तरफ ओवरलॉक कर लिया। इसके बाद नीचे की जो फोल्ड हमने जितना फोल्ड के लिए छोड़ा था मोरी के लिए, उतना हम फोल्ड कर देंगे दोनों हमारे पैर की मोरियों को, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे और नीचे भी प्रेस स्टिच लगा देंगे दोनों तरफ से। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए छोड़ा था ताकि हमारी मोरी जब फोल्ड हो तो वो बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे सिलाई लगाने के बाद। इस तरह से दोनों मोरी मैंने सिल ली है। इसके बाद हम सेंटर की स्टिच लगा देंगे इस तरह से। इसको भी मैंने डबल स्टिच कर दिया ताकि बिल्कुल खुले ना स्टिच। और इसके बाद फाइनल हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट मैंने कैसे अटैच किया है ये आप बने रहिए वीडियो में, तो पूरा डिटेल में बताया मैंने। इलास्टिक कैसे लगाना है आपको बेल्ट में और किस तरह से बेल्ट चढ़ाना है। हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद तो हमने जो पट्टी ली थी उसको इस तरह से रखेंगे पेंट को की ओपन साइड में, और ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हम उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे पेंट को, और मतलब पेंट और पट्टी दोनों की सीधी साइड एक तरफ रहेगी। इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने सिलाई लगा ली है। अब पट्टी हमारी एक तरफ से ओपन थी, तो जहाँ पर वो ओपन है उसको इस तरह से हम स्टिच लगाएंगे उसमें। जहाँ पर पट्टी आएगी उससे हम 1 इंच पहले 2 इंच पहले छोड़ देंगे, और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट है वहाँ पर इस तरह से चौक से मार्क कर लेंगे, इस पट्टी में भी और इस वाली में भी। और जहाँ मार्क दोनों मार्क को मिलाकर हम स्टिच लगा देंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको कट कर देंगे हम, और वापस से इसको बेस के साथ स्टिच कर देंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी हमारी स्टिच। ये देखिए बिल्कुल सब बराबर दिख रहा है एक जैसा। अब इसके बाद हम पट्टी को 1/2 इंच जितना फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड कर लेंगे, हल्का सा। जितना हमें बेल्ट इलास्टिक डालना है अंदर उतना ही डबल फोल्ड करके फिर वो फैब्रिक रहना चाहिए। अब हमने इलास्टिक लिया है जितनी हमारी कमर है। यहाँ पर मेरी 30 इंच की कमर थी, तो लगभग 25 इंच जितना मैंने इलास्टिक लिया है, और इसको हम स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। देखिए
अच्छे से पक्का कर लेंगे हम इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे फैब्रिक पर। जिधर ये गोलाई वाली साइड है ये ऊपर की तरफ रहेगी हमारी, ये देखिए इस तरह से, और ये अंदर की तरफ इस तरह से लगा करते हुए स्टिच कर लेंगे। फ्रंट फोल्ड करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमारी सिलाई बेल्ट की स्टिच और दिख रही है इसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रहे इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए आपकी बिल्कुल भी। इस तरह से मैंने पूरी में सिलाई लगा ली है। इस इलास्टिक को खींचते हुए आप इस पर अच्छे से सिलाई लगाइए, आसानी से लग जाएगी। ये पूरे पे मैंने स्टिच लगा दी है इस तरह से। और इस स्टिच लगाने के बाद एक बार आप इलास्टिक को की वेस्ट को एकदम पकड़ के खींच दीजिए ताकि वो बराबर इक्वली पार्ट में सब जगह डिवाइड हो जाए। ये देखिए इस तरह से डिवाइड हो गया पूरा, एकदम मैंने इलास्टिक खींच दिया था। अब मशीन की सुई को थोड़ा मोटा कर लीजिए, धागे को मोटा करके हम इस तरह से खींचते हुए पूरे बेल्ट पर सिलाई लगा देंगे ताकि बेल्ट हमारा मुड़े ना बिल्कुल भी, और वो अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह हमारा ये पेंट बनकर पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको ये पेंट का वीडियो अच्छा लगा हो, पूरी डिटेलिंग में समझ आया हो, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।